प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर न्यू क्लास में। तो दोस्तों, जो भी साथी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं अपना पहला अटेम्प्ट में रीट पात्रता एग्जाम क्लियर करना, तो आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान के क्वेश्चन लेके आया। दोस्तों, कौन से प्रश्न लेके आया? मनोविज्ञान के प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपको हूबहू पेपर के अंदर देखने को मिलने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत है 0 से 2 वर्ष की अवस्था को नाम दिया है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मैं सबसे पहले स्टार लगा देता हूं। दोस्तों, आप जल्दी से आंसर देगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत 0 से 2 वर्ष की अवस्था को नाम दिया गया। दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप सभी साथियों कमेंट कीजिएगा, देखिएगा मैं आपको सारी अवस्था बताऊंगा। जीन पियाजे ने कितनी अवस्था बताई थी दोस्तों? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई। कौन सी अवस्था, कितनी अवस्था बताई? 4 अवस्था बताई, जिसमें से प्रथम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, जिसमें से बात करेंगे दोस्तों, पूर्व जो संवेदी पेशी अवस्था है, इसमें बालक की 0 से 2 वर्ष की अवस्था आती है। कितनी आती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था आती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें आती है 2 वर्ष से, क्या दोस्तों? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था आती है। कितनी आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था आती है। इसके बारे में बात करेंगे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो है 7 वर्ष से, कब से दोस्तों? 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक आती है। कब से आती है? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक आती है। इसी के आगे बात करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 11 वर्ष से बाद, क्या दोस्तों? 11 वर्ष से बाद आती है। 11 वर्ष से बाद अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो 0 से 2 अवस्था किस में आ रही है? संवेदी पेशी अवस्था में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सी। अगर आप ए कमेंट करे हो ना सी। दोस्तों, रोजाना आपको इस तरह क्लासेस देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगामी आपको जितने भी क्लासेस मिलेगी सबका नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, कि संज्ञानात्मक विकास के सेंस, क्या दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास के सेंसरोमीटर चरण के कितने उपचरण है? दोस्तों, बताओ भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि 7 है, 5 है, 6 या 8 है। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूं। दोस्तों, आपको जल्दी से आंसर दे देना। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि संज्ञानात्मक विकास के सेंसरोमीटर चरण के कितने उपचरण माने गए? तो यहाँ पे कमेंट करिए गुरु जी, 6 चरण माने गए। कितने चरण माने गए? 6 चरण माने गए थे। जो भी साथी 6 चरण बता रहे, ऑप्शन नंबर C कमेंट करना विद्यार्थी का से। अगर आप भी C कमेंट करें, आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रश्न में आपसे पूछा गया, पियाजे के अनुसार, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार चूसने की सहज क्रिया किस अवस्था में सबसे प्रबल होती है? दोस्तों, आज मैं मनोविज्ञान के क्वेश्चन लेके आया ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को पूरी पूरी आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। कि जीन पियाजे के अनुसार चूसने की सहज क्रिया किस अवस्था में सबसे प्रबल होती है? दोस्तों, बताएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था में, परमुखवर्ती क्रिया अवस्थाओं में, या गौणवर्ती प्रतिक्रिया अवस्थाओं में, या गौण कीमेटो के मान्य अवस्थाओं में। दोस्तों, बताइए भाई, जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। और यहाँ पे जल्दी से आप सभी का कमेंट आ जाना चाहिए कि गुरु जी ऑप्शन नंबर आप 1 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर आप 1 को लॉक कर दो। जो भी साथी ए बता रहे सही कमेंट किया। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था का बालक छोटा वैज्ञानिक होता? अरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा? किस अवस्था में बालक को छोटा मनोवैज्ञानिक कहते हैं? छोटा मनोवैज्ञानिक कहते हैं भाई। बताओ, गौणवर्ती प्रतिक्रियाओं की अवस्था में, गौण स्कीमेटिक की सामान्य अवस्थाओं में, या दोस्तों तृतीय वर्ती प्रक्रियाओं की अवस्थाओं में, या दोस्तों मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज में? बता भाई। हाँ, जल्दी जल्दी आप सबका आंसर जाना चाहिए। बिल्कुल शानदार, यहाँ पे सभी का आंसर है। आंसर मैं देख रहा हूँ कि गुरु जी ऑप्शन नंबर C को लॉक कर दो। इस अवस्था की बात करें तो यहाँ पे जो अपना काल आता है 12 वर्ष से, क्या उससे दोस्तों 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था आती है। और बात करेंगे जो इस अवस्था में जो बच्चा रहता है, क्या रहता है? 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, इस अवस्था में बालक क्या करता है? हर चीज को एनालिसिस करता है, यानी कि कोई भी चीज को सोचता है कि ये चीज, जैसे माना कि कोई कांच की बोतल है, कांच की बोतल लेकर वो उसका प्रयोग करेगा, उसको नीचे गिराएगा, फिर से फूट जाती है,
यानी टूट जाने का उसका कारण जानने की कोशिश करेगा, कैसे टूट गए। मतलब जो तृतीय व्यक्ति प्रक्रियात्मक की जो अवस्था है ये 12 से 18 वर्ष में होती है। कब से? 12 से 18 वर्ष की आयु में होती है। याद रहे दोस्तों, इसमें वैज्ञानिक जैसे कार्य करता है। जब बच्चा हर चीज में, उसमें कोई भी चीज उसको मिलती है तो उसमें ढूंढता है कि कैसे बनी, इसलिए उसको छोटा वैज्ञानिक की अवस्था कहा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन आप सबके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, और प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। शिशु अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। दोस्तों बताइएगा, शिशु अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है मूर्त पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जल्दी आप सभी साथी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पे बात करेंगे संवेदी पेशी अवस्था। अरे भाई, जब ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कब करेगा? जब बच्चा बोल नहीं पाता तभी तो सीखता है ना। तो वो जो अवस्था होती है 0 अवस्था से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। कब से दोस्तों? 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है दोस्तों, है ना। अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद कर लेना, सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आप सबके सामने देगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका कि जीन पियाजे ने पिक ए बुक नाम का खेल जिक्र किस अवस्था में किया गया भाई? हाँ बता दो। पिक ए बुक का नाम है खेल जिक्र किस अवस्था में किया गया? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी आप सभी साथी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे बात करेंगे, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। जो भी साथी ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिएगा, पियाजे के अनुसार है क्या दोस्तों? पियाजे के अनुसार है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर वस्तु स्थापित है प्रदर्शित होता है दोस्तों? बताएगा, पियाजे के अनुसार है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर वस्तु स्थापित प्रदर्शित होता है? संवेदी प्रेषक चरण है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, या औपचारिक संक्रियात्मक। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, अगर आप भी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं आपका पहले अटेम्प्ट में रेट पात्रता एग्जाम क्लियर करना, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए दोस्तों। क्या है दोस्तों? रेट पात्रता के मैंने नोट्स तैयार कर दिए। अगर दोस्तों आपने नोट्स एक बार पढ़ लिए तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर एक बार आपने नोट्स पढ़ लिए तो आपका रेट पात्रता का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये रेट पात्रता के नोट्स हमें मिल सकते हैं क्या? अरे भाई आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? सबसे पहले बताऊंगा, इस पात्रता रेट पात्रता के जो नोट्स है इसका नाम मात्र का चार्ज है। और कितना चार्ज है? 99 रुपए का इसका चार्ज है। कितना चार्ज है? 99 रुपए का इसका चार्ज है। और ये मिलेंगे कहाँ पे? नोट्स नंबर नोट कर लो जल्दी से, नंबर अच्छी तरह से देखिएगा, 6367 है 6234। नंबर देखो 6367 इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल देना, यानी कि आपके व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यही है। तो आप क्या करोगे? 99 रुपए का चार्ज मुझे इसी नंबर पे पे करके इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट्स डाल दूंगा। और याद रहे दोस्तों, अगर आप नोट्स पढ़कर एग्जाम देने गए ना तो मैं आपसे 100% गारंटी कर रहा हूं दोस्तों, आपका रीट पात्रता एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के विकास चरण पर है, किस चरण पर वस्तु स्थापित प्रदर्शित होता है दोस्तों? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का कि पूर्व संक्रियात्मक। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक है। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। चलो अब थोड़े जीके के क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन है, मुरु महोत्सव आयोजित किया जा गया। बताएगा, मुरु महोत्सव है आयोजित किया गया बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या दोस्तों जोधपुर में। जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर देंगे कि मुरु महोत्सव कहां पे आयोजित किया जाता? आपके जैसलमेर में किया जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर रहेगा। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन है होली का त्योहार। देखिएगा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि होली का त्योहार कब मनाया जाता? कार्तिक पूर्णिमा। जल्दी आप सभी साथी कमेंट करो। कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है जी, होली का जो त्योहार होता है ना ये कब मनाया जाता? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सभी का आंसर आ कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पड़ेगा, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारां, या दोस्तों चित्तौड़गढ़। क्या करो जी, सीताबाड़ी का जो मेला लगता यहाँ के 12 जिले में लगता, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता। क्या कहा जाता? सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से भी जाना जाता। अगला ऑप्शन है, बादशाह का मेला कहां पर बढ़ता? तो बादशाह का मेला आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, ब्यावर में बढ़ता। कहां पर बढ़ता? बादशाह का मेला आपके ब्यावर में बढ़ता।
अच्छी तरह से याद कर लेना। रोजाना मैं आपके तरह इसी तरह की क्लासें लेकर आ रहा हूँ, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं। अरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं रहेगा। अरे भाई आपका रामदेव जी का जो मेला रहेगा ना, रामदेव का जो मेला है ये आपके कोई पशु मेला नहीं है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाला विद्यार्थी का सी, बिल्कुल आपने सी कमेंट किया ना, सही कमेंट किया। चलो दोस्तों अगला ऑप्शन है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता। और भाई कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता, तो और आपकी करणी माता का मेला। किसका? करणी माता का जो मेला है ये आपके वर्ष में 2 बार आयोजित होता। जो भी साथी करणी माता बता रहे, करणी माता बताने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला का प्रारंभ हुआ था। तो भाई याद रखिएगा माधव सिंह के शासन काल में। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बताने वाले का सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर आयोजित होता। तो आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान में बीकानेर में आयोजित होता। कहाँ पर होता? राजस्थान में बीकानेर में सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित होता। ऑप्शन नंबर आपका डी बताने वाले विद्यार्थी का सही रहेगा। जो भी छात्र डी बता रहे सही कमेंट किया। अगला ऑप्शन है तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता। तो पर्वतसर में, और पर्वतसर आपके डी डवाना कुचामन में। ऑप्शन नंबर आपका बी कमेंट करने वाले का सभी का सही रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है मीराबाई के क्रीड़ा स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था मेड़ता में हुआ था। तो आपकी क्रीड़ा स्थल भी क्या रहेगी? मेड़ता रहेगी। क्या रहेगी? मेड़ता। बिल्कुल आपका मेड़ता कमेंट करे ना। सिर्फ मीराबाई की आपसे छतरी पूछा जाए तो आपके चित्तौड़ के दुर्ग में मीराबाई की छतरी भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, अगला ऑप्शन है मांदुली आभूषण पहना जाता। मांदुली आभूषण पहना जाता भुजाओं पर है, लाट पर है, गले पर है या कलाई पर। क्या करो मांदुली आभूषण आपके गले पर पहना जाता। ऑप्शन नंबर आपका सभी का सी कमेंट करने वाले का सी। दोस्तों हमारी क्लास 7 बजे को आती है, जो कहां पर आती है? भगवती ऑनलाइन क्लासेज पे आती है। कहां पर आती है? भगवती ऑनलाइन क्लासेज पर आती है। जो आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा आपको चैनल मिल जाएगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज है। और 7:30 बजे को आपको मिलती है RB1 सीट पर। कहां पे मिलती है? 7:30 बजे आपको RB1 सीट पर मिलती है। 7:30 में RB1 सीट मिलती है। और 7 बजे से हमारी क्लास आपको भगवती ऑनलाइन क्लासेस पे मिलती है, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। तो भीलों में छेड़ा फाड़ने का मतलब है तलाक। क्या है? तलाक है भाई, है ना। अच्छे से याद कर लेना। अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन आप सबके सामने, बेल जनजाति में कछाबू कौन पहनती है। तो कछाबू महिलाएं पहनती है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।